सबरीना, यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। मुहतात रहो। हाँ? माँ यहाँ है। दोस्तों आओ लाइन में। सबको सलाम। आज हम एक नई मेंबर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये लिली है। ये आज से हमारे साथ रहेगी। आओ इसका खैर मकदम करें। हाय लिली, तुम्हें नए घर में खुशामदीद। लिली, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या तुम्हें ये खूबसूरत केक पसंद है? मैंने इसे खुद बनाया है। लिली आओ हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। अब तो कई दिन हो चुके। क्या लिली हमेशा गमगीन और खुद को इस तरह से हर एक से अलग थलग रख रही है? बताओ मुझे बहन। हाँ, लेकिन वो बहुत पुरअसरार है। उस दिन मैंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। मुझे एक तारीख साया नजर आया जो लगता था ऐसी औरत है जो अक्सर लिली के साथ जाहिर होती है, लेकिन जब मैं पूछने के लिए भागा वो साया अचानक गायब हो गया। बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम गंदे हो। वाकई? क्या तुमने उस साए को वाज़ेह तौर पे देखा? वो कैसी नजर आती है? मैं ठीक से नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी गायब हो गई, लेकिन वो औरत डरावनी है। अरे नहीं, हो सकता है कि वो एक बुरी रूह हो और लिली को खतरा हो। तुम कौन हो? तुम लिली के साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या तुम ठीक हो? क्या इस बुरी रूह ने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? आप क्या कर रही हैं? आपको यहाँ किसने आने दिया? तुमने मेरी माँ को गायब कर दिया। क्या ये तुम्हारी माँ है? क्यों आपने मुझे यतीम खाने में जाने पे मजबूर किया? आप लोग क्यों गड़बड़ करते रहते हैं? जब मुझे मेरी माँ इस तरह दिखाई देती है, कोई चीज नहीं समझ रहा। मुझे तुम सबसे नफरत है। प्रिंसिपल, क्या आप मुझे लिली की सूरत हाल के बारे में मजीद बता सकते हैं? इससे पहले लिली का खुशहाल खानदान था, लेकिन फिर बदकिस्मती से लिली की वालदा एक संगीन बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। उसका कोई रिश्तेदार नहीं बचा है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लाया। वो साया तो वाकई इस तस्वीर में मौजूद औरत की तरह का लगता है। मुझे लिली से पूछना चाहिए कि वो हर चीज की वजाहत कर दे। फिर से तुम चली जाओ, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। लिली, मुझे अफसोस है कि गलती से उस लम्हे को मैंने बर्बाद करके रख दिया। जब तुम्हारी माँ से दोबारा मुलाकात हुई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मौजूद है। माँ, चलो भी लिली, अब रोना बंद करो। अगर तुम अपना दिल खोल के बताओ तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ से दोबारा मिलने में पूरी मदद करूँगी। वाकई? हाँ, मैंने सुना है कि वो आपको अक्सर जादूगर कहते हैं। आपने पहले ही मेरी मदद करने का वादा किया है। लिली, मैं जल्द दूर जा रही हूँ। अगर तुम मुझे याद करो तो इस रिंग को बुला लेना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ तो मैं उसे मिलने के लिए बुलाती हूँ, लेकिन कोई ना कोई हर दफा देख लेता है
इसीलिए वो ज्यादा देर मेरे साथ नहीं रह सकती। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैंने अपनी माँ को बुलाया, मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। जादूगरनी, नहीं सबरीना, मेरी माँ को देखने में मेरी मदद करें ताकि मैं उसके साथ जरा ज्यादा वक्त गुजार सकूं। ठीक है लिली, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करती हूँ। अब अपनी आंखें बंद करो। हम इस गेट से जाएंगे तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। मेहरबानी करें, मुझे लिली को एक बार आखिरी दफा देखने दें। नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जब जिंदा थी तो अच्छी इंसान थी। मैंने तुम्हें इजाजत दी कि तुम 3 दफा अपनी बेटी को देख सकती हो। अब वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ओ लिली, मेरी बेटी। मैंने उनकी पूरी हालत के बारे में सुना। लिली बहुत ही गमज़दा है, लिहाजा मैं उसे यहाँ ले आई। मेहरबानी करके आखिरी बार उन्हें एक साथ रहने दें। ठीक है, फिर मैं लिली की माँ को इसके साथ 1 घंटा मजीद रहने की इजाजत दूंगा। माँ, ये सबरीना है, इसने यहाँ आने में मेरी मदद की। खुदा आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना। ये बहुत ही अच्छा है। आप जो केक बनाती हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। मैं आपसे खाना पकाने की आपकी तरकीबें सीखना चाहती हूँ, ताकि लिली अक्सर आपके बनाए हुए खाने खा सके। क्या ये ठीक होगा? यकीनन। बराए करम लिली की देखभाल में मेरी मदद करना। याद रखना, हमेशा फर्माबरदार रहना, सबरीना की बात मानना और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं जन्नत में बहुत ही खुश रहूंगी। जी हाँ। अब से जब भी तुम अपनी माँ को याद करोगी, तुम उसकी शक्ल इस कड़े के अंदर देख सकोगी। शुक्रिया सबरीना। अलविदा माँ। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा मजबूत रहूंगी, खुश रहूंगी और आपकी यकीन दहानी के लिए सबके साथ खुशी से जिंदगी गुजारने का वादा करती हूँ। लोग इतनी खूबसूरत बर्फानी लोमड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? इसे पकड़ो, ये यहाँ खत्म हो गया। ओह, तो ये एक आम बर्फानी लोमड़ी नहीं। आइए फिर पूरी कहानी का पता लगाएं। एक जमाने में एक जोड़ा था जो खुशी से एक साथ रहता था, लेकिन तवील अरसे तक शादी के बाद भी उनका बच्चा नहीं था। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बच्चा नहीं दे सकी। मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में वो सर्दियों के लिए लकड़ी जमा करने के लिए पहाड़ पर गए। अचानक पहाड़ से एक जोरदार शोर आया। अगले दिन बीवी अचानक इतनी थक गई कि वो उठ नहीं सकी। शौहर ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। ज्यादा फिक्र ना करो, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से इसकी जिस्मानी हालत है। मेहरबानी करके अपनी बीवी का थोड़ा सा और ख्याल रखें। क्या ये सच है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है? ओह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। कुछ महीनों बाद बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन हैरत की बात यह कि बच्ची इतनी छोटी थी कि उसका साइज एक उंगली जितना था। वक्त इतनी तेजी से उड़ गया कि छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने उसका नाम जीना रखा। मेरी जीना, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं ये तैयार कर रही हूँ। जीना 17 साल की हो गई थी, लेकिन उसका जिस्म अभी भी उंगली के साइज के बराबर था। लेकिन फिर भी उसके वालिदैन उसे बहुत पसंद करते थे। माँ ने ये बैग मेरे लिए सिलाई किया है। क्या आपको लगता है ये खूबसूरत है बाबा? ओह, बैग तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। मैंने ये चाकू खुद बनाया है। जब भी मेरे साथ जंगल में जाओ तो इसे अपने साथ रखो।
चलो मेरे साथ जंगल चलते हैं। ओह आपका शुक्रिया, बहुत खूबसूरत चाकू है, मैं इसे बहुत एहतियात से रखूंगी। ठीक है, आओ जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ मैं आ रही हूँ। उनकी जिंदगी खुश और पुरअमन नजर आ रही थी। आप दोनों एहतियात से जाइएगा। लेकिन बहुत साल पहले जिस साल जीना पैदा हुई थी, उनका अक्लमंद बादशाह अचानक अजीबोगरीब हो गया। उसने गुलामी का एक फरमान जारी किया और 1 साल के लिए मजबूत मर्दों को महल में खिदमत अंजाम देने के लिए बुलाया। लोगों को जिस चीज ने खौफजदा किया वो ये थी कि जब लोग वहां जाते तो बहुत सेहतमंद होते, लेकिन जब वो वापस आते तो बहुत बीमार होते, यहाँ तक कि कुछ लोग तो वापस भी नहीं आ सके। उसी वक्त बादशाह ने चालाक बर्फानी लोमड़ी की तलाश का भी हुक्म दिया कि अगर कोई उसे पकड़कर बादशाह के हवाले कर दे तो पूरे गांव को गुलामी से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने सोचा कि ये लोमड़ी ही थी जिसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आ सकते। हर साल बर्फीले दिनों में लोग उसे गांव के करीब देखते। ये वो वक्त था जब गुलाम मजदूर घर जा सकते थे। उस साल गुलामी के लिए महल जाने वालों में जीना के बाप की बारी थी। अगली सुबह जीना और उसका बाप जल्दी से लकड़ियां जमा करने गए, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे महल जाना है। बाप अपनी बीवी और बेटी को सर्दियों में इस्तेमाल के लिए कुछ और लकड़ियां उठाना चाहता था। वो जंगल में दूर चले गए। काफी वक्त के बाद उन्होंने ज्यादा लकड़ियां जमा की और वापस आने लगे। ये शायद तुम्हारी और तुम्हारे माँ के लिए इस मौसम सरमा में काफी लकड़ियां होंगी। हाँ चले अब जल्दी करें। लेकिन अचानक हवा आंधी में तब्दील हुई और बर्फ गिरने लगी। मेरी जेब में गहरी छुप जाओ जीना। लेकिन इससे पहले कि वो अपने वालिद का जवाब देती, अचानक तेज हवा चली जिससे जीना अपने वालिद की जेब से उड़ गई। हवा ने बड़ी बेदर्दी से जीना को बड़े दरख्त से टकरा दिया। चूंकि बर्फानी तूफान इतना मजबूत था, इसलिए बाप ने जीना की आवाज नहीं सुनी और उसे मालूम नहीं था कि उसे बैग से वो उड़ा चुका है। अगली सुबह जीना एक गार में बेदार हुई। जब अचानक बर्फानी लोमड़ी नमूदार हुई तो जीना वहां से जाने ही वाली थी। हाँ तुम वो बर्फानी लोमड़ी हो जो लोगों को वापस नहीं आने देती। यहाँ मत आओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी। तुम इस छोटे से चाकू से मुझे तकलीफ पहुंचाओगी? तुम बोल सकते हो। खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। अगर मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहती तो तुम जाग ना सकती। बस आपका शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों? अफवाह तो ये है कि तुम एक शैतानी लोमड़ी हो। ये लंबी कहानी है। मेरा नाम रॉय है और मैं इस बादशाहत का शहजादा हूँ। बहुत साल पहले वहाँ एक तारीख जादूगरनी थी जिसका नाम सियारा था, जो बादशाही संभालना चाहती थी। रॉय की वालिदा स्नो क्वीन उसे रोकने के लिए खड़ी हो गई। जब बर्फ की मलिका सियारा को खत्म करने वाली थी तो उसने इल्तिजा की, काबिल मलका प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं अपनी गलती को जानती हूँ। आप मुझे माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ मैं कभी इस बादशाही में वापस नहीं आऊंगी। स्नो क्वीन को उसकी मुआफी के अंदाज ने मुतासिर किया और उसने अपना जादू उठाकर उसको जिंदगी बख्श दी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अपना वादा याद रखना और इस बादशाही को अभी के अभी छोड़ दो, हमेशा के लिए। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर सियारा ने उसकी पीठ के पीछे चुपके से हमला किया। मैं दोबारा वापस आऊंगी। बर्फ की मलिका शदीद जख्मी हो गई। उसे लगा कि वो जिंदा नहीं रह सकती, लिहाजा उसने बादशाह को सब कुछ बता दिया। सारा इतनी आसानी से बादशाही नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं अब उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी सारी रूहानी ताकत को बर्फ में डाल दूंगी। ये आर्जी तौर पर उसकी ताकत को कमजोर कर देगा। इसे बचाएं और मेरे लिए इस बादशाही की हिफाजत करें। मलिका ने अपनी सारी ताकत को जादुई बर्फ में डाल दिया। जब बर्फबारी खत्म हो गई तो उसकी आखिरी सांसें थी। जादुई स्नोफ्लेक को बादशाह ने एक खुफिया जगह पर पोशीदा रख दिया जिसे सिर्फ वो जानता था। तब से जादू स्नोफ्लेक की बदौलत इस जगह को सर्दियों में बर्फ की मलिका की ताकत हासिल हो गई। स्नो क्वीन बहुत गंदी हो तुम मर तो गई हो लेकिन मुझे तकलीफ में छोड़ गई हो। मुझे जादुई स्नोफ्लेक को हासिल करने और उसे तबाह करने के लिए एक तरीका सोचना चाहिए।
एक दिन बादशाह कहीं सफर पर जा रहा था जब उसने देखा कि एक नौजवान लड़की सड़क के किनारे पड़ी थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक जामनी रंग के बुखारात ने बादशाह के दिमाग में हलचल मचा दी। मैं हमसाए की बादशाही से आई हूँ, वहाँ मेरा कुंबा था, सब वबा की वजह से फोत हो गए। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए भटकती फिर रही हूँ। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मुझ पे मेहरबानी करें। ये तो बहुत अफसोसनाक है, मैं तुम्हें महल ले चलता हूँ। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि सियारा थी। हर रोज उसने बादशाह को अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए नशे का एक कतरा दिया। एक दिन उसे यह भी मालूम हुआ कि स्नोफ्लेक बादशाह ने कहाँ रखा हुआ है। चालाक बादशाह, ये ऐसी खुफिया जगह में है, मैं कभी इस मकाम को ढूंढ ना सकती। अब मैं इसे तबाह कर दूंगी और मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं होगी। जब वो स्नोफ्लेक को तबाह करने की कोशिश कर रही थी तो अचानक एक आवाज जोर से गूंजी, रुक जाओ। ये शहजादा रॉय था। जब से मेरे वालिद आपको यहाँ लाए हैं मैंने हमेशा महसूस किया है कि आपको परेशानी है, इसीलिए मैं पीछा कर रहा था। ऐसे लगता है आप बुरी डायन हैं जिसने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। ओ, ये तो एक डरपोक छोटी लोमड़ी निकली। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मैं शहजादा रॉय हूँ। फिर तो आप लोमड़ी बनने वाले हैं। फौरी तौर पर सियारा ने रॉय को बर्फ की लोमड़ी में तब्दील कर दिया। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस बार मैं तुम्हें तोड़ूंगी और 100 टुकड़ों में तब्दील कर दूंगी। अचानक एक सफेद साए ने उसकी नजर को हटाया और बर्फबारी को दूर कर दिया। शहजादे रॉय ने सियारा का फायदा उठाया और जल्दी से बर्फबारी के साथ भाग गया। शहजादे ने बर्फ के 2 टुकड़े कर दिए और पहाड़ी की तरफ भागा। सियारा ने हमारे फॉक्स प्रिंस पर हमला करना शुरू किया। तहम रॉय ने जल्दी से हमला किया। उसने स्नोफ्लेक के आधे हिस्से को पहाड़ पर गिरा दिया। खुशकिस्मती से सर्दियों के पहले बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो गए थे। शहजादे ने इस मौके से फायदा उठाया और स्नोफ्लेक का दूसरा आधा हिस्सा जंगल में छुपा दिया। जब वो करीब हो तो बर्फ के टुकड़े को महसूस कर सकती है, ठीक है ना? शायद स्नोफ्लेक को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ की सर्दियों में मेरी वालिदा की ताकत अब भी मौसर है। जब तक मुझे इस बर्फ के फ्लेक का दूसरा आधा हिस्सा मिल जाएगा मैं इसे तबाह करने के काबिल हो जाऊंगा। जब मैं बहुत करीब होता हूँ तो स्नोफ्लेक की ताकत को महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं बर्फ के दिनों में सिर्फ पहाड़ से नीचे आ सकता हूँ। जब उसकी ताकत कमजोर हो जाती है तो इस बर्फ के दूसरे निस्फ हिस्से को तलाश करने के लिए मैं नीचे आता हूँ। अब पता चला कि यही वजह है कि फॉक्स सिर्फ उस वक्त जाहिर होता है जब वो इसमें फंस जाता है। लेकिन गुलाम लोगों के साथ क्या हुआ? गुलामी का हुक्म भी इसी के जरिए दिया गया था कि वो सर्दियों से होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए सेहतमंद मर्दों की सेहत को चूस सके। ओ नहीं, आज महल में जाने की बारी मेरे वालिद की है। क्या आप मेरे वालिद को रोकने के लिए गांव वापस जाने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है, जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जब लोमड़ी और जीना गांव के करीब थे तो अचानक एक जाल खुला। क्योंकि वो इतना बेचैन था कि लोमड़ी ने अपने इर्द गिर्द तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब कोई भी उसकी वजाहत नहीं सुन रहा था। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। सच ये है कि लोमड़ी बुरी नहीं है, ये फॉक्स किसी को तकलीफ नहीं देती। लेकिन अब कोई भी उसकी वजाहत नहीं सुन रहा था। जीना, इस लोमड़ी के हाथों बेवकूफ न बनना, ये बहुत जालिम और धोखेबाज है। हम इसे कल बादशाह को दे देंगे। बादशाह को लोमड़ी मिलती है तो हमारे पूरे गांव को अब गुलामी की जरूरत नहीं होगी। बस मुझे नजरअंदाज करो, घर जाकर अपने वालिद को बहुत देर होने से पहले रोकें। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं अपने बाप को बताती हूँ और तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगी। जीना की वालिदा उसके बारे में परेशान थी, लिहाजा उसका वजन बहुत कम हो गया था। ओह प्यारी, तुम वापस आ गई। मुझे अफसोस है आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बाबा कहाँ हैं? वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थे, वो अपने आप को इल्जाम देते रहे, इसीलिए उन्होंने महल जाने का फैसला किया। मेरी माँ बीमार है, अगर मैंने इसे बाबा के बारे में बताया तो वो और परेशान हो जाएगी। मैं आज रात लोमड़ी को बचाऊंगी और बाद में इसके बारे में सोचूंगी। उस रात जश्न मनाने वाली पार्टी के बाद हर एक अच्छी तरह से सो गया। जीना फॉक्स के पिंजरे में छुप गई। जीना ने लोमड़ी को आजाद करने के लिए पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की।
आज बर्फबारी नहीं हो रही। जल्दी से जंगल में छुपते हैं और सियारा से बच के चलते हैं। तुम्हारे बाप का क्या होगा? मुझे लगता है कि उसने मेरे बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आओ बर्फबारी के दिन का इंतजार करते हैं और महल जाने के लिए कोई तरीका भी निकालते हैं जो कि हमारे लिए कम खतरनाक हो। कुछ घंटे पहले अपने महल से सियारा जादुई स्नोफ्लेक की ताकत को महसूस कर सकती थी। वो फौरन ही उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गई। जादू स्नोफ्लेक, मैं इसे करीब से महसूस कर सकती हूँ। ये डॉजी फॉक्स शायद पहले ही पकड़ा गया है। अच्छा। लोमड़ी अभी कुछ कदमों के लिए भागी थी, फिर उसे सियारा ने देखा। कितने वक्त से तुम्हें नहीं देखा। मेरी छोटी लोमड़ी कहाँ जा रही है? अच्छे बच्चों की तरह स्नोफ्लेक मुझे दे दो, मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। तुम्हारे ख्वाब में मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जिद ना करो, मैं इसे खुद ले लूंगी। जैसे ही वो शहजादे को धक्का देने वाली थी, जीना अचानक वहां से बाहर निकली। ओह नहीं जीना, ओह नहीं जीना, ये मेरी गलती है। बर्फानी लोमड़ी के आंसू जीना के ठंडे जिस्म पर गिरे। इत्तेफाकी तौर पर एक हादसा हो गया। स्नोफ्लेक के दोनों हिस्से सियारा की तरफ उड़े। मुझे ऐसे लगता है कि इस छोटी बच्ची में स्नोफ्लेक का दूसरा हिस्सा छुपा हुआ है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती, लेकिन ये तो मेरे लिए इतना आसान है। मुझे अब इसकी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। बस तुम दोनों को तबाह करूं और इस बादशाही पे हुक्मरानी करूं। स्नोफ्लेक के दो हिस्से होने के बाद जीना ने जागना शुरू किया। इसके अलावा लोमड़ी इंसानी शक्ल की तरफ मुड़ गई और जीना अब एक छोटी सी लड़की नहीं थी। ये जानते हुए शहजादे ने जीना का हाथ पकड़ लिया। बर्फ की ताकत ने डाइन सेरा को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया। वो जम गई और टुकड़ों में टूट गई। मुझे और इस बादशाही को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। नहीं, ये असल में मेरा मिशन था। अब जल्दी करो और मेरे बाबा को बचाने में मेरी मदद करो। सियारा के तबाह होने के बाद बादशाह भी मामूल पर आ गया। मैंने ये सब क्या किया? मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ? बाबा, मैं वापस आ गया हूँ। रॉय, क्या यह तुम हो? रॉय, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी गलती की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। उसके प्यारे घर में जीना और उसकी माँ भी अपने वालिद का इंतजार कर रही थीं। बाप अपनी बेटी को नई शक्ल में देखकर हैरत ज़दा था। उसके बाद शहजादे रॉय और जीना की शादी की एक अजीमुशान तकरीब हुई। वो अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ रहे।